आगामी 26 मार्च को देश की 17 राज्यों की 55 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, तो वहीं नीरज डांगी को मिला अशोक गहलोत और मुकुल वासनिक के करीबी होने का फायदा। वहीं बीजेपी ने लंबे समय से पार्टी की सेवा करने वाले प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गहलोत को राजस्थान से अपना उम्मीदवार बनाया। साथ ही बीजेपी ने आखिरी वक्त पर अपना दूसरा पत्ता खोलते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत को राज्यसभा के लिए मैदान में उतारा। इन चारों राज्यसभा उम्मीदवारों के बारे में जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की ये खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के 17 राज्यों की 55 राज्यसभा सीटों पर आगामी 26 मार्च को चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। राज्यसभा के लिए राजस्थान से भी 3 सीटों पर चुनाव होगा, जिसके तहत 3 में से 2 सीटें कांग्रेस की तो 1 सीट भाजपा की तय मानी जा रही है। बीजेपी ने जहां बुधवार को ही 1 सीट पर अपने प्रत्याशी राजेंद्र गहलोत की घोषणा कर दी थी, वहीं कांग्रेस ने गुरुवार को 2 सीटों पर राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश महासचिव नीरज डांगी के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा लंबे मंथन के बाद की। राज्यसभा भेजे जाने वाले प्रत्याशियों के नामों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते शनिवार ही पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से रायशुमारी की थी। इसके बाद रविवार को सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी दिल्ली में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की थी। सूत्रों की माने तो सीएम गहलोत व पायलट के बीच राजस्थान से भेजे जाने वाले एक प्रत्याशी के नाम पर एकजुटता नहीं बन रही थी। सीएम गहलोत जहां नीरज डांगी के नाम पर अडिग थे, वहीं पायलट कुलदीप इंदौरा को राज्यसभा भेजना चाहते थे। इसी बीच गुरुवार शाम प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जयपुर पहुंचे और नीरज डांगी व केसी वेणुगोपाल के नाम पर मुहर लगी। कांग्रेस के दोनों राज्यसभा उम्मीदवारों ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव हैं, वहीं नीरज डांगी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में महासचिव और एआईसीसी में सदस्य हैं। राजस्थान के पाली जिले के बाली इलाके के रहने वाले नीरज डांगी कांग्रेस के टिकट पर 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तीनों बार ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। नीरज डांगी अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। नीरज के पिता दिनेश राय डांगी राजस्थान सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। नीरज डांगी को सीएम अशोक गहलोत का नजदीकी माना जाता है। वहीं बात करें कांग्रेस के दूसरे राज्यसभा उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल की, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी का नजदीकी माना जाता है। वेणुगोपाल इन दिनों कांग्रेस के संगठन महासचिव का कार्य देख रहे हैं। वेणुगोपाल केरल मूल से हैं और केरल सरकार के साथ साथ केंद्र की यूपीए सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। वेणुगोपाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छात्र आंदोलन के माध्यम से सक्रिय राजनीति में आए थे। वेणुगोपाल केरल छात्र संघ और केरल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वेणुगोपाल 1996, 2001 और 2006 में अलप्पुझा से केरल विधानसभा के लिए सदस्य रह चुके हैं। वेणुगोपाल ने 2009 के लोकसभा चुनाव में अलप्पुझा सीट से चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से जीत हासिल की। इससे पहले बुधवार को बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गहलोत को राजस्थान से अपना उम्मीदवार बताया था। ऐसा माना जा रहा है कि लंबे समय से पार्टी की सेवा करने वाले राजेंद्र गहलोत को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाकर पुरस्कृत किया गया है। राजेंद्र गहलोत मुख्यमंत्री गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर से आते हैं और सरदारपुरा से विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही राजेंद्र गहलोत भैरों सिंह शेखावत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं बीजेपी ने आखिरी वक्त पर अपना दूसरा पत्ता खोलते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता ओंकार सिंह लखावत को भी राज्यसभा के लिए मैदान में उतार दिया। लखावत ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य बीजेपी नेताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें, ओंकार सिंह लखावत बीजेपी संगठन से जुड़े हुए कद्दावर नेता हैं और आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।